मनाली में बेहद सनसनीखेज वारदात। पहले लड़की को मारा, फिर बैग में पैक करके ले जा रहा था लाश। वो वहां से कांड करके निकल ही रहा था और गाड़ी की डिग्गी में लाश भर ही रहा था कि होटल वालों को लगा कि बैग कुछ भारी है और अंदर गए तो दो थे, लेकिन वो अकेला वापस लौट रहा था तो शक हुआ और फिर बैग खोला तो करतूत का पता चला। प्यार, मोहब्बत, इश्क, लिव इन रिलेशनशिप या फिर कुछ और, अभी कुछ पता नहीं है। लड़का हरियाणा का बताया जा रहा है और लड़की मध्य प्रदेश की। 2 दिन पहले आए थे मनाली और अब लड़की इस तरह से मिली कि बैग में पैक थी। दरअसल ये चौंकाने वाली वारदात पर्यटन नगरी मनाली के एक निजी होटल में पेश आई है। यहाँ एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष 13 मई को मनाली आए थे। आधार कार्ड के मुताबिक दोनों की पहचान विनोद और शीतल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम विनोद मनाली से लौटने लगा और होटल से वोल्वो बस स्टैंड जाने के लिए गाड़ी मंगवाई। जाते वक्त वो अकेला था और एक बैग को गाड़ी की डिक्की में डालते समय स्टाफ को लगा कि उसका बैग काफी वजनी है और वो अकेला था, जबकि होटल के कमरे में तो 2 लोग गए थे। वो 2 लोग साथ देखे गए थे। इसके बाद शक होने पर होटल के स्टाफ ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तलाशी लेने पर बैग में शीतल का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक के घटनाक्रम पर क्या कुछ कहती है, सुनिए। जो मेरे दोस्त हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग छोटे से एक हमारे इन्फॉर्मेशन पे और नोटिस पे आप यहाँ पहुँच गए। तो हमने ये प्रेस मीट इसलिए बुलाया है ताकि आपको थोड़ा सा अवगत किया जाए। मनाली में कल एक केडीज विला बोल के एक लॉज कम होटल था, जहाँ पर एक हत्या हुआ था। इस हत्या में एक महिला का हत्या हुआ था और तकरीबन शाम को 7:50 के आसपास हमें इसका सूचना आया था। तो ये सूचना के आने के बाद इमीडिएटली हमारे जो एसएचओ साहब हैं, जो मुकेश यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, वो इमीडिएटली स्पॉट पर पहुंचे और उसके साथ साथ ही हमारे जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने भी इमीडिएटली स्पॉट पे पहुंचे थे। तो पहुंचने इंफॉर्मेशन ऐसा आया था कि हमें मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति टैक्सी में एक बहुत हेवी बैग लेके टैक्सी में बैठने की कोशिश की और बैठने के बाद वो इमीडिएटली बैग को टैक्सी में रखने के बाद एक ऐसा थोड़ा डाउट क्रिएट करते एक्टिविटीज कर रहा था और उसी समय वहां से फरार हो गया। और जैसे ही हमारी पुलिस टीम वहां पहुंची तो हमने बैग को खोल के देखा तो उसमें एक लेडी का एक लाश मिला था। तो जिसमें एक छोटा सा बैग था, तकरीबन 3 फुट के आसपास का लंबा बैग था। तो उस बैग के अंदर उनको ऐसे फोल्ड करके रखा गया था। तो ये जब सूचना मिली तो ये बड़ा एक सेंसिटिव ब्लाइंड सा मर्डर की एक सूचना थी। तो इमीडिएटली मैं भी मौके पर पहुंच गया। तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं भी वहां पर पहुंच गया था और मैंने भी पूरी सीन की तलाश ली और जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे वो सब हमने उसकी सब सूचना हमने लिया। तो इसमें हमें पता चला कि जो महिला थी वो मध्य प्रदेश की है और एक युवा लड़का उनके साथ वो वहां ठहरी हुई थी। वो लड़का, उनका नाम था विनोद। ही इज प्रेजेंटली अ सस्पेक्ट एंड इसमें और भी एविडेंस हम गैदर कर रहे हैं। उनके साथ ठहरे हुए थे। तो वो लड़का वहां से निकल गया। तो उसके आधार पर हमने उसको अभी तक हमने डिटेन कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी इसमें जारी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ ये टोटली एक ब्लाइंड सा एक केस था जिसमें हमारे पुलिस टीम को ऐसी सूचना नहीं थी कि कौन ये व्यक्ति है और उनके साथ कौन ठहरा होता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जब भी होटल में कोई ठहरता है तो हम उनके आईडी कार्ड्स, आधार और रजिस्टर में एंट्री कराते हैं, परंतु इस होटल में वो एंट्री और ये रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स कोई लिखा गया नहीं, ठीक से ढंग से लिखा नहीं था। नंबर 2, और जो होटल में बड़े सारे सीसीटीवी थे, परंतु ये सीसीटीवी कोई भी चल नहीं रहे थे। हम पुलिस वालों ने हमने सीसीटीवी सब इसका निरीक्षण किया और ये सीसीटीवी कुछ चल नहीं रहे थे। तो जो भी हमें एविडेंस मिला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो भी हमें सूचना मिली वहां के लोगों से और अन्य अदर लोगों से, हमने इमीडिएटली टीम्स गठित किया और ये जो सस्पेक्टेड आदमी था इसको हमने डिटेन किया।